बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेकंड सेशन। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं जुल्म के साथ, वो अपने पेटों में क्या कर रहे हैं? आग भर रहे हैं, नारा, आग भर रहे हैं। फसयस्लौन सईरा, और अनकरीब वो क्या, भड़कती हुई सईर, भड़कती हुई आग, अनकरीब वो भड़कती हुई आग में चले जाएंगे। दुनिया में किसने देखा, नहीं देखा, लेकिन हमें देखें, डरना चाहिए कि अल्लाह तो देख रहा है ना। कोई देखे नहीं देखे, हमें ये होना चाहिए कि अल्लाह तो देख देख रहा है। तो ये तमाम चीजें करने से पहले, क्योंकि हमें पता है ये जुल्म, माल जहां पर है वहां पर फितना तो है ही है, खून खराबा तो है ही है, नाइंसाफियां तो है ही है। तो ये तमाम चीजें क्यों हैं? क्योंकि हमारे दिल अल्लाह के खौफ से खाली होते हैं उस वक्त। जो इंसान वाकई अल्लाह को डरता होगा, तो वो बड़े तो जुल्म छोड़ो, छोटे से छोटा भी कुछ करने से डरेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये हमें ख्याल रखना चाहिए कोई भी जुल्म और सितम करने से पहले। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, 11वीं आयत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी बंटवारा हो रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा, अल्लाह सुब्हाना ताला इससे पहले आले इमरान तक आयत आ चुके हैं, जहां पर कहा गया है सूरह बकरा के अंदर कि जब कोई मरता है, इंतकाल कर जाता है, मरने से पहले उसको वसीयत कर जानी है, किसको क्या दे, किसको क्या नहीं दे, ये शुरुआत में। लेकिन अब सूर्य निसा निसा आते आते ये दूसरा अहकाम नाजिल हो गया। क्या? अब वो डिलीट, ऑमिट हो गई वो आयत जो अल्लाह ने पहले अहकाम जारी किया था कि मरने वाले को वसीयत लिख कर जानी चाहिए। लेकिन अब वो रहा नहीं, अब अल्लाह ने वसीयत खुद ही तैयार कर दी है। अब हमें जरूरत नहीं है वसीयत तैयार करने की। अभी जिंदा है तक हम हमारा माल जो है हमारी मर्जी से हम यूज करेंगे, लेकिन मरने के बाद हमारा माल अल्लाह ने बांटा है, हम नहीं बांट सकते। हाँ, मेरे बेटे को इतना दे, मेरी बेटी को इतना दे, मेरी बड़ी बेटी को इतना दे, या मेरे फलाने को इतना दे, नहीं, हम नहीं बांटेंगे। अभी बांटना है, अल्लाह के राह में खर्च करना है, देना है, अभी दो, जिंदा है तक दो। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने खुद बांटा है। हमारे मरने के बाद हम नहीं बांट सकते, अल्लाह ने बंटवारा ऑलरेडी किया है। और वो क्या है, वो अब आ रहा है। देखें, पहले तो आया विरासत किसको मिलेगी, यानी बेटे बेटियों को इक्वली मिलेगी, दोनों का हक बता दिया अल्लाह ने। अब यहाँ पर किसको कितना मिलेगा वो 11वीं आयत से शुरू हो रहा है। तो यूसी कुमुल्ला, यूसी यूसी यानी वसीयत, अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या किया है, ताकीद की है, वसीयत की है, नसीहत की है। क्या? फी औलादिकुम, तुम्हारी औलादों के लिए अल्लाह ने कर दी है। कैसे? देखिए कैसे अल्लाह शुरुआत करता है। देखिए, आयतों पे गौर करना बहुत जरूरी है कि अल्लाह कहता है मैंने ऑलरेडी वसीयत करा हूं, नसीहत करा हूं तुम्हें। क्या? कि तुम्हारी औलादों को क्या मिलना है, लिज़िक्री मिस्ल हज़्ज़िल उनसैन, यानी मर्द के मानी मिस्ल हज, मिस्ल यानी मिसाल, जैसे हर हिस्सा उन सयैन, दो औरतों के। यहाँ पर अल्लाह ने सबसे पहले क्या कहा कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर। ये मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, ये आयत तो सभी जानते होंगे कि मर्द का दुगना हिस्सा औरत से, यानी औरत का एक हिस्सा तो मर्द का
दो हिस्से, यानी बेटी को एक हिस्सा तो बेटे को दो हिस्से। ले तहलका मच गया इस आयत से, पूरी दुनिया भर में तहलका इस आयत से। देखो मुसलमानों में, उनके कलाम पाक में नाइंसाफी है। क्या? औरतों को डिग्रेड किया गया है, औरतों को नीचा दिखाया गया है, औरतों को कम, यानी कम दिखाया गया है, मर्दों को ज्यादा दिखाया गया है। क्यों? वेस्टर्नाइज इक्वालिटी, इक्वालिटी पे लड़ रहे हैं ना सभी लोग आज। औरत मर्द बराबर, हर चीज बराबर। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला को पता नहीं, नौज बिल्ला, उसने हमें पैदा किया, उसको पता नहीं कि उसी ने कहा औरत को एक हिस्सा तो मर्द को दो। लेकिन हमें उसके पीछे उसका मकसद भी तो देखना है। वेस्टर्न ने भड़का दिया, हमारी बेटियां भड़क गई। आज सभी जानती होंगी यहाँ पर जितनी मौजूद है मेरी क्लास में, कि ये कुरान के ऐसे बातें लेकर किस तरह से ये वेस्टर्नाइज, ये वेस्टर्न कंट्रीज, ये गोरे, ये किस तरह से देखिए हमारे अंदर शैतानियत फैलाते हैं, हमारी औरतों को किस तरह से भड़काते हैं ये लोग, किस कैसे कैसे बातें करके। लेकिन हमें हिकमत भी पता होनी। अल्लाह जो कहता है उसके पीछे हिकमतें होती हैं। ऐसे यूं ही अल्लाह ताला कोई फरमाइश नहीं कर देता, कोई अहकाम जारी नहीं कर देता। अल्लाह ने यहाँ पर कह दिया कि मर्दों का दुगना हिस्सा है औरतों से। हज्जिल उन सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौकस नतैनी फलहुन्ना सुलुसा मा तरक। यानी फिर अगर वो हो औरतें, दो से ज्यादा औरतें हो, तो उनके लिए क्या है? दो, टू थर्ड, दो तिहाई जो टोटल प्रॉपर्टी है। यानी एक तो यहाँ पर ये बताया गया कि मर्द को कितना रेशियो मिलना चाहिए, कितना पार्ट। यानी अगर फॉर एग्जांपल समझो आपके बच्चे हैं, आपके एक बाप के बच्चे हैं तीन, या एक बाप के समझो दो बच्चे हैं, क्या? एक बेटी एक बेटा, तो हिस्से कितने हुए? तीन। दो बच्चों के तीन हिस्से हुए, यानी एक हिस्सा बेटी को जाएगा और दो हिस्से बेटे को जाएगा। तो पहले एट फर्स्ट ये सुनने को क्या लगता है? नाइंसाफी लगती है। अब मैं इसका मकसद बयान करूंगी, अल्लाह ने ऐसा क्या क्यों किया है, ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर। यानी ये कब हुआ? ये प्रॉपर्टी, ये तमाम चीजों का बंटवारा, जैसे कि मैंने कहा था, उहद लड़ाई, जंगे उहद हमारी हुई थी, उसमें 70 शोहदा हमारे हुए थे। उनकी फैमिलीज मदीने में थी। अब उस फैमिली में कोहराम मचा था, यू नो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, आजान हो रही है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो शुरू करते हैं। तो हम आयत 11 देख रहे थे। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़िक्री मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, यानी दो औरतों के बराबर मर्द का हिस्सा। और फिर अगर उसके बेटियां ज्यादा हुई, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा बेटियां हुई, तो फिर उसको टू थर्ड, यानी टू थर्ड हिस्सा मिलेगा, उन बेटियों में बांटा जाएगा। वन थर्ड बचा, वो वन थर्ड बाकी वारिसों में बांटेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमें ये जो हिस्से हो रहे हैं उस पे इतना वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये कुरान में ऑलरेडी लिख कर आया हुआ है। तो आपको क्या है, जब भी कभी आप कुरान खोलेंगे आपको ये सब तमाम चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं बस बयान कर रही हूँ, रेशियोज बयान कर रही हूँ मैं बस। तो यहाँ पर देखें, अगर ज्यादा बेटियां हुई तो उनको टू थर्ड हिस्सा होगा, तीन हिस्से होंगे, और तीन में से दो हिस्से बेटियों को बांटे जाएंगे।
لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پراپرٹی بانٹی ہے وہ کیسے مطلب وجود میں آئی. تو کیا ہوا دیکھیں, احد کی لڑائی میں شہدا ہوئے, ہمارے بہت سارے مارے گئے, تو شہید ہوئے بہت سارے. تو پھر ان کے گھروں میں مدینے میں کوہرام مچ گیا. اولاد بیچاری مطلب ماں باپ کے گزرنے سے, کسی کے بھائی کے گزرنے سے, کسی کے شوہر کے گزرنے سے, تو اس طرح سے الگ الگ رشتے میں لوگ شہید ہوئے تھے. تو یہاں پر گھروں میں پھر وہ آ گیا نا کہ مال کس کو کیسے دیا جائے. اب بچوں میں مال کس کو کتنا دیا جائے, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, ہاں. پھر گھروں میں کیا ہے, یہ تھی جوائنٹ فیملیز تھی. تو پھر چچا, یہ تمام چچا یعنی بھائی ساتھ رہتے تھے, تو چچا یہ تمام لوگ. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ مال جو ہے, جو شہید ہوئے ہیں ان کا مال بھائی اپنے قبضے میں کر لیتے تھے. تو پھر کیا ہوا, ایک حدیث ملتی ہے احد کی لڑائی کے بعد, ایک سعد بن ربیعہ جو ہمارے صحابہ کرام تھے, سعد بن ربیعہ, ان کی بیوی اپنے بچیوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا, یا اللہ کے رسول, یہ 7 کی بچیاں ہیں جو آلریڈی شہید ہو چکے ہیں, تو آپ کے ساتھ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے ہیں, ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے. یہ دیکھیں بٹوارے کا کب آیا, دیکھیں یہ کبھی یہ ریشوز آ گئے. تو انہوں نے جب کمپلین کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر, سعد بن ربیعہ کی جو بیوی تھی اپنی بچیوں کو لے کر آ گئی کہ ان کے چچا نے, ان بچیوں کے چچا نے پوری جائیداد اپنے قبضے میں کر لی ہے اور ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. تو ان بچوں سے نکاح کون کرے گا, یہ سوال کیا. آپ کیوں, دولت نہیں ہے تو کیسے نکاح ہوگا بچوں کا. تو پھر یہ آیتیں دیکھو, ریشیوز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. سب سے پہلے جب اللہ نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ عورت کا ایک حصہ اور مرد کا دگنا حصہ, تو اس کے ہم تھوڑا مقصد دیکھتے ہیں. واٹ از دا حکمت, اللہ کی حکمت کیا ہے. تو حکمت کیا ہے, دیکھیں خاندانی جو نظام ہوتا ہے نا, اب ہم بات تو خاندان کی کر رہے ہیں نا ابھی تک, ماں باپ, بچے, دادا دادی, نانا نانی, خاندان پورا. تو خاندان کو جو چلانے کا, رسپانسبلٹی سنبھالنے کا, خاندان کا بھار سنبھالنے کا رسپانسبلٹی کس کے اوپر دی ہے اللہ نے, مردوں کے اوپر دی ہے, عورتوں پر نہیں ڈالی ہے. کمائی یہ کر کے لانا بنا, یہ سب گھر کا خرچہ اٹھانا, گھر کے عورتوں کا خرچہ اٹھانا, دیکھ ریکھ, ان کا سب تمام جو خرچے اخراجات ہیں گھر کے, خاندان کے اخراجات مردوں پر ڈالے ہیں اللہ نے, عورتوں پر نہیں. یعنی مردوں کو کے کندھوں پر ہے یہ, وہ قوام ہے ہمارے خاندان کے. رسپانسبل پرسن کون ہے ہمارا, فار ایگزامپل ایک امیڈیٹ فیملی لے جاؤ تو باپ ہے, ماں نہیں ہے. خاندان کی رسپانسبلٹی ماں پر نہیں ہے, اللہ نے نہیں ڈالی ہے. عورت کوئین ہے گھر کی, وہ گھر کی کوئین ہے, رانی ہے. مرد حضرات کو باہر جانا ہے, معاش کی تلاش میں باہر جا کر کمائی کرنی ہے, چاہے جیسے ہو لیکن مال لے کر آنا ہے. کیوں, گھر کا بھار اٹھانا ہے اس کو, گھر کا بوجھ اٹھانا ہے اس کو, کھانا پانی یہ تمام چیزیں اسی کو دیکھنی ہے. اسی سے پوچھ بھی ہوگی کل کہ کس طرح سے تم نے خاندان کو سنبھالا تھا. لیکن عورت کو نہیں کہا, عورت پر بوجھا نہیں ڈالا. تو یہ ایک حکمت یہاں پر, ایک نمبر 1 حکمت ہے یہ. اور عورت کو آزاد رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سوال سے, یعنی اس ذمہ داری سے اللہ نے عورت کو آزاد رکھا ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے, یہ انصاف ہے,
देखिए ये इंसाफ है कि मर्द को पैसों की जरूरत है, औरतों को नहीं। घर चलाने की अगर जिम्मेदारी अल्लाह ने मर्द को दी तो मर्द खर्चा करेगा पूरे खानदान का, खाना पानी जितना भी खर्च होता है। तो पैसा किसको जरूरी, पैसे की जरूरत किसको है, औरत को है कि मर्द को है? औरत को क्यों जरूरत है? औरत की जरूरत पूरी मर्द पूरी करेगा, तो फिर औरत को पैसों की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर ये मेन हिकमत है कि खानदान का भार वो संभालेगा, मर्द संभालेगा, इसलिए उसको दुगना हिस्सा, यानी पूरे अखराजात वही देखेगा। लेकिन औरत को एक हिस्सा दिया अल्लाह ने, लेकिन उससे नहीं कहा कि तू ये खर्च कर, वो औरत को ही दिया है तेरे लिए। अल्लाह ने औरत को, मैंने जैसे कहा ना, शी इज द क्वीन ऑफ द हाउस, रानी है औरत। इतना बड़ा एजाज दिया है औरत को अल्लाह सुब्हान ताला ने, इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला तो ये भी कह सकता था ना, औरत, मर्द सारी जिम्मेदारी उठाता है तो मर्द को ही दे दो सारा, लेकिन ऐसे नहीं कहा। कहीं भी देखो, आप अभी तक आपने देखा मर्द को टोटल थिंग्स मर्द के लिए नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा कि औरत को एक हिस्सा मिलेगा, मर्द को दुगना, इसलिए कि उसके कंधों पर खानदान का भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो खर्चे करेगा तमाम, औरत खर्च नहीं करेगी। जो औरत को मिला है वो अपने लिए रखेगी। और सेकेंड थिंग, औरत क्वीन कैसे है, मैं थोड़ा, आप सब जानते भी होंगे लेकिन मैं बताऊंगी यहाँ पर। नंबर 2, वो बाप के पास से अपनी विरासत लेकर आती है। औरत क्वीन कैसे है, देखें, खर्चा करने को अल्लाह ने नहीं बोला औरत को कहीं भी, लेकिन अल्लाह औरत को माल कैसे दे रहा है, देखो। बाप बाप की दौलत यानी विरासत, दौलत यानी विरासत, बाप की विरासत बेटी को मिली, शादी हुई तो यहाँ पर शौहर की मिलती है उसको, फिर बेटा हुआ, बेटे की विरासत उसको मिलती है माँ को। यानी एक औरत जितने रिश्ते निभा रही है, सब तरफ उसको पैसा ही पैसा है, लेकिन कहीं भी उसको खर्च करने को अल्लाह ने नहीं बोला। वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से खर्च करती है, अलग बात है, लेकिन अल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं डाली औरत पर कि तू घर चलाएगी, तू खर्चा करेगी, तू कमा कर लाएगी। अब कमाने का मसला तो ये भी बड़ा अजीब सा है। औरत ने तो अल्लाह सुब्हान तआला ने तो औरत को क्वीन बना दिया घर की, लेकिन ये औरत है कि वो कनीज बनना चाहती है। वो कुछ इल्म हासिल करती है तो कमाना चाहती है, कमाने जाना चाहती है, मेहनत करना चाहती है, कमा कर लाना चाहती है। जिसको देखे मजबूरी के तहत कोई कुछ करता है, पैसा कमाता है, अलग बात है, लेकिन यह मजबूरी नहीं है आजकल की दुनिया में। आजकल डिग्री निकालते हैं कमाई के लिए, मेन मकसद क्या है, कमाई। घर बार गया भाड़ में, घर बच्चे ये तमाम कौन देखेगा, नौकरानियां देखेंगी। ये मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, इल्ला माशाअल्लाह कुछ समझदार तो लोग बहुत हैं, लेकिन मैं कहती हूँ आज जो चलन है, आज दुनिया में चलन क्या है, औरत टाइम पास नहीं होता, चली कहाँ चली, ऑफिस चली, कमाने चली औरत। आज मजबूरी, देख मैंने कहा मजबूरी में एक औरत कमाने निकलती है, वो अलग बात है, वो अलग मौजू है टोटल। लेकिन अल्लाह ने हमें क्या बनाया है, ये आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। अल्लाह ने हमें रानी बनाया है, घर को देखने को बोला, बच्चों को देख लो, बच्चों की तरबियत करने को कहा, खानदान में जो बुजुर्ग है उनको देखना, खानदान में शौहर बाहर गया तो आया, आने तक उसकी तैयारी करना, उसके आराम की तैयारी करना, ये तमाम चीजें औरत के काम है। घर को जन्नत बनाना औरत का काम है। अभी घर में औरत रहेगी नहीं तो जन्नत कहाँ से बनेगी? जन्नत यानी, जन्नत का मतलब ये कि घर में जब शौहर आएगा लौट कर, वो खुश हो जाए, दो थकान उसको बाहर हुई है, वो घर आते साथ ही
बीवी बच्चों को देखकर खुश हो जाए, ऐसा घर बनाना है औरत को। ये अल्लाह ने औरत को काम दिया है। घर की इज्जत, ये तमाम चीजें अल्लाह, इसकी हिफाजत करना औरत का काम है। घर का प्रेस्टीज, घर की इज्जत, घर के लोगों को खुश रखना, यानी ये तमाम माहौल क्रिएट करने का काम औरत का है। बाकी उसको माल में उसको कहीं भी अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी नहीं डाली, इसी वजह से। लेकिन मर्द बेचारा, उसको खर्चे उठाने होते हैं। तो नेचुरली ये इंसाफ का तकाजा है कि मर्दों को ज्यादा दिया जाए बनिस्बत औरतों के, क्योंकि औरत औरत खर्च नहीं करेगी, मर्द करेगा। तो ये मकसद हम सबको समझ लेना चाहिए। और आइंदा कोई ये बातें करे तो उनको भी हमें समझाना चाहिए कि देखें, अल्लाह ताला नौज बिल्ला नाइंसाफी करने वालों में से नहीं है। वो इंसाफ का तकाजा है कि ये इस तरह से है। इसीलिए अल्लाह ने यहाँ पर कहा कि औरत का एक हिस्सा तो मर्दों का दुगना हिस्सा। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या कहता है, देखें। अगर मैयत के दो से ज्यादा लड़कियां हैं, एक ही नहीं बल्कि दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, तो फिर उनको 2/3 टू थर्ड हिस्सा उनको देना चाहिए। यहाँ पर आया देखे, सुलुसु मा तरक, 2/3। व इन कानत वाहिदा, और एक हुई, फलहा निस्फ, तो उसको आधा मिलना चाहिए। तो ये एक लड़की है, दो लड़कियां हैं तो समझ में आया ना, 2/3। 3 हिस्से किए जाए माल के, 2 हिस्से दोनों बेटियों में बांटे जाएं, एक हिस्सा जो बचता है वो बाकी वारिस, फॉर एग्जाम्पल उसके माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, जो भी इमीडिएट फैमिलीज, तो एक जो बचता है वो माँ बाप में उनमें बटेगा। 2/3 बेटियां, 2 बेटियां हैं या 4 हैं या 6 हैं, जो भी हैं, उनमें 2/3 बांटे जाएगा। ओके, ये अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया है। और उसके बाद अल्लाह क्या कहता है, देखे, वह इनकानत वाहिदा, और एक ही बेटी है मरने वाले की, एक ही बेटी है तो उसको आधा मिलना चाहिए। बेटी, हाँ, बेटा नहीं है, एक ही बेटी है तो उसको फिर आधा मिलेगा, पूरा नहीं। बोली अब वही लिकुल्ली वाहिद मिन हुमा, यानी, और उसके माँ बाप के लिए वास्ते एक, दोनों को सुदुस हिस्सा, सुदुस यानी छठा हिस्सा, 1/6। यानी यहाँ पर देखें, मरने वाले की औलाद तो है, लेकिन माँ बाप भी तो होते हैं ना, मरने वाले के माँ बाप भी तो होते हैं ना। तो उनके लिए कितना, उनके लिए छठा हिस्सा, 1/6। और इसमें से जो छोड़े हैं, और उसके लिए कोई औलाद और नहीं है। फइलम यकुल्लहु वलद व वरिसहु अबवाहु फलि उम्मिहि सुलुस। और अगर औलाद वाला ना हो, यानी फइलम यकुल्लहु वलद, औलाद वाला ना हो, उसको कोई औलाद नहीं है, तो माँ बाप को क्या जाएगा। यानी मरने वाला, समझो एक ही बेटा था और वो चला गया दुनिया से, अब रह गए माँ बाप। अब उनको, माँ बाप को कितना मिलेगा, तो तीसरा हिस्सा मिलेगा, 1/3। माँ बाप को कितना मिलेगा, 1/3, 3 हिस्से में का एक हिस्सा। इन कान लहू इखवतुन, और उसके कोई भाई बहन हुए, माँ बाप भी होते हैं, फिर भाई बहन भी तो होते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं है, माँ बाप है, 1/3 मिला, भाई बहन भी तो है ना। फली उम्मी, उस तो उसकी माँ के लिए फिर कम हो जाएगा। फिर फली उम्मी सुदुस, छठा हिस्सा, मिम्बादी वसिया यूसी बिहा औदैन। यानी ये जो बंटवारा हो रहा है विरासत का, ये कब होगा, सबसे पहले इमीडिएट टोटल कैलकुलेशन हो गया, माल इतना, फाइनेंस इतना, जमीन इतनी, दुकानें इतनी, घर,
ये तमाम चीजों का हिसाब करना है पहले, और फिर पहले वसीयत पूरी करनी है अगर वो मरने वाले ने वसीयत की है। अब यहाँ सवाल करेंगे हम कि अरे ये वसीयत बीच में कहाँ से आई, जबकि ऑलरेडी अल्लाह ने बांट चुका है। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए, मरने वाला वसीयत कर सकता है कितनी, 1/3 की। अल्लाह ने जो वसीयत की है ना, वो 2/3 की वसीयत की है, यानी 3 हिस्सों में से 2 हिस्से की अल्लाह ने वसीयत कर दी है, और हमें यानी मरने वाले को हक दिया है 1/3 हिस्सा कि वो जिसको चाहे दे दे, इससे ऊपर नहीं, 1/3 से ऊपर नहीं किसी को मिलने वाला। यानी किसी को मतलब हमें जो हमारे हक में अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में जो दिया है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं समझो मेरी बात ले लो, तो मेरे 2/3 तो मेरे विरासत में वारिसों में चला जाएगा, लेकिन मैं दे सकती हूँ, किसी मदरसे को दे सकती हूँ, किसी मस्जिद को बनाने को दे सकती हूँ। 1/3 प्रॉपर्टी मैं लिख सकती हूँ कि 1/3 मेरे फलां को देनी चाहिए बोल के, ये मेरी ख्वाहिश। यानी समझो कोई यतीम बच्चे हैं किसी के, उसको सपोर्ट करना है, उसके लिए लिख सकते हैं विरासत आप। कोई बेवा है, उसको कोई देखने वाला नहीं, उसके लिए विरासत लिख लो। यानी 1/3 में आप देकर जा सकते हो या जिंदगी में दे सकते हो, इससे ऊपर की प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हो जिंदगी में अपनी। तो 1/3 आपका जितना भी माल है उसके लिए लिख कर भी जा सकते हो कि फुला फुला को देना है। तो क्या करेंगे बाद में आपके घर वाले, आपकी वसीयत पढ़ेंगे, तो समझो एक 5 लाख या 10 लाख अपने 1/3 हिसाब करके फुला को देना है बोल के लिख के मरे आप, तो वो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो करे है उसमें से 1/3 निकाल कर बाजू करना है। 2/3 में से ये 1/3 बाजू करना है, उसमें से फिर और एक काम करना है। अगर समझ मरने वाले ने कर्जा लिया हुआ है, कहीं से कर्जा लिया हुआ था और वो अदा नहीं कर पाया, तो वो कर्जा भी इस माल में, जो मैयत के माल जो बचा है अभी, उस माल में से वो कर्जा भी निकालना है। क्यों? मैयत का सबसे पहला कर्जा है, तो कर्ज को अदा करना हमारा फर्ज है। क्योंकि किसी भी मैयत पर, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, किसी भी मरने वाले पर कर्ज नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सभी जानते होंगे कि कर्ज जिस पर है उसकी जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ाई। तो वेरी वेरी मतलब हमारे लिए तो बहुत ही सीरियस मामला है ये, कि हमारे जिम्मे कर्ज नहीं रहना चाहिए एक पैसे का भी मरने से। मतलब कर्ज रखकर दुनिया में हमें जाना नहीं चाहिए। तो बहुत ही मोहतात होकर हमें कर्ज लेना है कि मरेंगे तो पैसा हमारा वो अदा करेंगे घर वाले या नहीं करेंगे। वो अजाब तो घर वाले नहीं देखेंगे, लेकिन हम तो खुद देख ही लेंगे अजाब वो। इसलिए कर्जा अपने जिम्मे नहीं होना चाहिए, अल्लाह ना करे किसी पर। तो ये जब इंसान मर जाता है, वो दौलत छोड़ता है, प्रॉपर्टी छोड़ता है, मे बी कैश नहीं था उसके पास, कर्जा लेने वाले के पास मे बी कैश नहीं था, जमीन जायदाद थी, घर था, दुकानें थी, मे बी, मैं एक बात करती हूँ पॉसिबिलिटी की। तो मरने के बाद उसके वो बेचना चाहिए, वो बेच कर पैसा फिर उस कर्ज जिसके कर्जा लिए हैं उसको अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया देखें, ये हिस्से कभी होंगे, ये माँ बाप को, बच्चों को हिस्से मिन बादी वसिया यूसी बिहा औदैन, यानी वसिया यानी वसीयत की थी, मरने वाले ने वसीयत की थी फुला को देना है, या फुला को कर्जा है मेरा, फुला का कर्जा अदा कर दो, ऐसा लिखा है वसीयत में, वो अदा कर दो, और बाकी बचेगा वहां फिर तुम क्या करो, बेटे बेटियों में जो भी माँ बाप में बांट लो अकॉर्डिंग टू अल्लाह
सुभान ताला ने जो बांटा है। तो मैं यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आयत में इंशाल्लाह इस आयत को दोबारा हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह। ये आयत को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि देखें 5:45 हो गए, सॉरी, कि क्योंकि ये आयत ही ऐसी बड़ी हो गई है देखें। तो ये हम ये समझ गए आज के जो भी विरासत बटेंगी वो वसीयत के बाद, वसीयत मैयत के वसीयत पढ़ने के बाद उसका कर्ज अदा करना है, और वो ने उसने किस किस को देना है ये नाम लिखे हैं, उनको पैसे देने हैं, और बची हुई दौलत फिर बांटनी है बच्चों में, यानी औलाद में, माँ बाप में। तो ये है आबाउकुम अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ फरीदतम मिनल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। तो यहाँ पर क्या है देखिए, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, नहीं तुम जानते कि उनमें से कौन ज्यादा तुम्हारे करीब हैं फायदे के लिहाज से। यानी ये तुम्हारे बाप जो हैं, अभी तो हम तो चले गए दुनिया से, अब जो पीछे से तुम्हारे बाप हैं और तुम्हारे मैंने माँ बाप हैं और तुम्हारे बच्चे हैं अबना हुकुम, तो तुम्हें नहीं मालूम कि ये तुम्हारे लिए फायदेमंद, यानी बहुत ज्यादा फायदा तुम्हारे लिए कौन देने वाला है। ये फरीजा है तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह क्या है, बहुत इल्म वाला है और बहुत हिकमत वाला है। अल्लाह अल्लाह ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो रेशियोज दिए है, हम इंसानों को वो नागवार गुजरते हैं, हमें नहीं पसंद आते। क्या मुझे इतना ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें गवर्नमेंट जो बांटते हैं वैसा चाहिए। गवर्नमेंट क्या बांटता है, आधा आधा। हमारे गवर्नमेंट का कानून कानून क्या है, आधा आधा, बेटी को आधा बेटे को आधा। तो हम कहाँ जाते हैं, हम वहां जाते हैं जहां पर हमारा फायदा हो, हमारा मफाद हो। तो ये हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये 4th रुकू तक हम जल्दी से जल्दी मुकम्मल करें। बहुत ज्यादा नहीं है, 25 आयत है ये, इंशाल्लाह हम इसको जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम 11वें रुकू पर हम बस करते हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम कल करेंगे। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं या मैं जो कुछ भी बता रही हूँ, अल्लाह इसमें जो भी कोताहियां या जो भी कमी ज्यादतियां मेरे एक्सप्लेनेशन में हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरी समझ जितनी होती है, अल्लाह तूने जो समझाया है वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह तू कबूल फरमा और हमें हम सबको समझ दे। और तेरी हिकमतें, मेनली अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तेरी हिकमतें हमें समझने की तौफीक दे। तूने जो भी अहकाम नाजिल किए हैं उसके पीछे से हिकमतें भरी हुई हैं, और वो हिकमतों को हमें समझने की तौफीक दे। और रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल इंशाल्लाह ठीक इसी टाइम पर कोशिश कीजिएगा आने की।